मित्रों, इंडिया के हवाले से अक्सर औकात ऐसा होता है कि अंदर की खबरें ब्रॉडर व्यू के अंदर मैं शेयर कर रहा होता हूँ। हमारे भी कबूतर कभी बीजेपी के जलसों में पहुँचे हुए होते हैं, कभी इंडिया अलायंस जो बना हुआ है इनके जलसों में पहुँचे हुए होते हैं, और कबूतर हमारे भी थोड़ा सा सुन रहे होते हैं ना ये क्या बातें चल रही हैं। तो लगभग 1 महीना पहले मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल पे आपको बताया था कि ये जो इंडिया अलायंस है, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। इलेक्शन कैंपेन जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर इन्होंने बड़ा काम ये किया है कि ये गोदी मीडिया का बायकॉट करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी कंसीडरेशन में है कि जी चैनल्स का भी बायकॉट करें, एंकर्स का भी करें। और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो स्टेट्स इंडिया की जहाँ पर इंडिया अलायंस जो पार्टियाँ हैं उनकी हुकूमत है, उनके इश्तहारात जो हैं, एडवर्टाइजिंग्स जो हैं वो इन चैनल्स को नहीं मिलेंगी, और इनकी टीआरपी भी डाउन हो सकती है। अगर इनके नेता नहीं जाते, इंडिया अलायंस के उन चैनल्स के ऊपर नहीं जाते, तो टीआरपी भी गिरेगी इनकी। तो ये चैनल्स के लिए, इंडिया के अंदर गोदी मीडिया के चैनल्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जैक्ट अपनी जो पोस्ट थी वो ज़रा दिखा देता हूँ। मैंने कहा था कि आई स्पोक विद सम जर्नलिस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम कोलकाता। एज पर माई सोर्सेज, इंडिया अलायंस is planning something big to bring Godi media on track. Entire opposition might boycott Modi's Nokkar media. If that happened, Godi media thugs won't get aids from opposition-run state governments. So you might find some traditional Godi media news outlets trying to balance BJP opposition narrative in near future. अब ये 1 महीना पहले अंदर की खबर मैंने शेयर की थी यहाँ ब्रॉडर व्यू में। अब हुआ ये है कल कि ऑफिशियली यही चीज़ अनाउंस कर दी है इंडिया अलायंस वालों ने कि हम गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स हैं, कोई 15-16 एंकर्स हैं, इन्होंने कहा हम उनका बायकॉट करते नहीं जाएंगे, उधर उनके शोज़ में नहीं जाएंगे। और ये पहला स्टेप है। अगले स्टेप में वो कुछ चैनल्स का बायकॉट करने के हवाले से भी सोच रहे हैं। ये वार्निंग शॉट है असल में। उन चैनल्स के लिए वार्निंग इन्होंने जारी की है कि आपके ये XYZ जो एंकर्स हैं ना, इनके शोज़ में नहीं जाएंगे, इनको निकालोगे तो आएंगे, हम अपना नैरेटिव आपके चैनल पे नहीं देंगे। लगभग 1 महीना पहले मैंने ये स्टोरी शेयर की थी, और आज देखिए क्या फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर लगाई है। कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक टू बायकॉट सर्टेन टीवी शोज एंड एंकर्स, लिस्ट टू बी आउट सून। This decision was reached during the first meeting of the coordination committee hosted at the residence of National Congress Party NCP leader Sharad Pawar in Delhi. और वो कहते हैं कि the opposition India Alliance on Wednesday decided to list certain television news anchors and shows that will be boycotted by their party representatives. This decision was reached during the first meeting of the coordination committee hosted at the residence of National Congress Party NCP leader Sharad Pawar in Delhi on Wednesday. अच्छा, अब वो कौन से एंकर हैं उसकी भी लिस्ट मेरे पास आई हुई है, अगर आपको दिखा देता हूँ। उसमें बड़े टॉप के गोदी मीडिया के जो एंकर हैं ना, बिल्कुल टॉप के, जूतों में जो नहीं चिमटे हुए होते मोदी साहब के जूतों में, बिल्कुल वो मोजे बने हुए होते हैं। नाम देखिए इनके, अदिति त्यागी, इनका बायकॉट कर दिया उन्होंने, अमन चोपड़ा का कर दिया है। ये टॉप 3 के जो गोदी मीडिया एंकर हैं उनमें से एक ये भी अमन चोपड़ा। अमिश देवगन है, आनंद नरसिम्हन है, अर्नब गोस्वामी। ये वीडियो गेम की क्लिप्स दिखा के कुछ अर्सा पहले तक ये अफगानिस्तान की लड़ाई की एक्सक्लूसिव फुटेजेस अपने चैनल पे दिखाता था अर्नब गोस्वामी, ये वो भी है इसके अंदर। अशोक श्रीवास्तव है, चित्रा त्रिपाठी है, गौरव सावंत है, नविका कुमार है, और प्रची परेसारे, रूबिका लियाकत। इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये अपोजिशन पार्टी के लोगों को कम बोलने देती हैं और बीजेपी वालों को ज़्यादा बोलने देती हैं, और ये खुद भी उनकी साइड ले लेती हैं बीजेपी वालों की, जस्ट लाइक ऑल अदर गोदी मीडिया एंकर्स। और इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग नाम नजर आया सुधीर चर्सी का। सुधीर चर्सी पहले जी न्यूज़ पे डीएनए करता है। जी न्यूज़ जो है उसके बारे में आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासतदान का चैनल है जी न्यूज़। और सुधीर चर्सी इसके बाद जनाब ये आ गया है, आज तक पे आजकल काम करता है, लेकिन इनके ऊपर वैसे केस भी बुक हो गया है, क्योंकि इन्होंने उस दिन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कि कर्नाटका के अंदर भी उन्होंने कोई स्कीम थी सरकारी, इसमें हिंदू मुस्लिम टच देने की इन्होंने कोशिश की, तो इनके ऊपर एक FIR कटवा दी गई है। और फिर सुशांत सिन्हा भी है। तो महीना पहले जो आपको खबर बताई थी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आज हो गई है। 1 महीना इसलिए लगा है क्योंकि इस सारे अरसे के दौरान
ये जो सारे चैनल्स थे ना, इनके जो मालिकान और इनसे जुड़े हुए जो मैनेजमेंट थी वो इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी इंडिया अलायंस वालों को कि आप जो है वो थोड़ा सा जाने दें, इस बार आपको मुकम्मल जो है हम मौका फराहम करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेंगे, जितना मोदी को दिखाएंगे उतना आपको भी दिखाएंगे। और इन्होंने कुछ अर्सा जो है 1-2 हफ्ते इनको देखा भी, ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो सेकंड थॉट भी कर रहे थे, लेकिन किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उधर से अडानी का पैसा है ना, बिलियंस ऑफ रुपीज़ वहाँ से आ रहे होते हैं हर रोज़, तो अडानी साहब के पैसे यहाँ पर लग रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा पैसे अगर वो ले रहे हैं तो एडिटोरियल भी बीजेपी की ऑफिस यहाँ पे फिक्स करके इनको दे रही होती है। अक्सर आप देखेंगे इवन सेंटेंसेस भी आपको सेम नज़र आएंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर, जो एडिटोरियल के सेंटेंसेस होते हैं ना, वो थीम जो होती है वो सेम होती है। असल में ये बीजेपी सेट करके इनको दे रही होती है। वो जो ब्रांड मोदी की मैं बात करता रहता हूँ, देखें हुआ ये है कि ओवर द ईयर्स ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, इनकी कैंपेन करने के स्टाइल बदल गए, और जिन पार्टियों ने अपने आप को नहीं बदला वो पार्टियां डाउन हुई हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फैलाव की वजह से हुआ ये है कि ब्रांड कॉन्शियस हो गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज। हर पार्टी के पास कोई ना कोई चीज़ है ब्रांड की सूरत में। अब उस ब्रांड पे कौन ज़्यादा काम करता है कौन नहीं करता, असल ये खेल है सारा का सारा। हर पार्टी चाहती है कि उनका जो नज़रिया है बिके, लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, लोग उनकी बात को बाय करें, और इसी सिलसिले में खर्चा भी कर रहे होते हैं मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पार्टियां। लेकिन जितना मोदी सरकार ने किया है ना ब्रांड मोदी क्रिएट करवाने पे, पूरा का पूरा एयर टाइम इन्होंने बाय किया हुआ होता है, पूरा का पूरा टॉक शोज़ इन्होंने बाय किए हुए होते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग के पैसे लगते हैं ना, इसी तरह से टॉक शोज़ के ऊपर पैसे लग रहे होते हैं कि यार ये जो तुम्हारा 40 मिनट का शो होगा ना, तो 40 मिनट के शोज़ में तुम्हारा हर मिनट के लिए मैं इतना पे करूँगा, मतलब 30 मिनट मेरा बंदा बात करेगा, 10 मिनट अपोजिशन वाला, ये क्वेश्चन पूछोगे, ये थीम होगा, इस पे बात होगी। ये सारा बिका हुआ होता है। गोदी मीडिया इसीलिए टर्म मीडिया, ये सारा बिका हुआ होता है। और इसी के हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग चलती है ना, दीज आर जस्ट दी पीनट्स, यू नो, ये ऐसे ही होती है। इससे पैसा नहीं कमाते चैनल्स। अक्सर जो पैसा कमा रहे होते हैं इंडिया में वो वहाँ से कमा रहे होते हैं, नैरेटिव को फैलाने का पैसा होता है। तो इस वक्त तक ये हुआ है कि इन एंकर्स की लिस्ट निकाल के कि इनके शोज़ में हम नहीं जाएंगे। अपोजिशन अलायंस ने असल में मीडिया आउटलेट्स को वार्निंग दी है कि फर्स्ट स्टेप ये है, अगर आप अभी भी ट्रैक पर नहीं आते तो ऑल टुगेदर हम बायकॉट ही कर देंगे इन तमाम टीवी चैनल्स का। और ये जो टीवी चैनल्स के एंकर्स हैं, अब मुझे ये बताएं कि अगर इन एंकर्स के शोज़ में अपोजिशन वाले जाएंगे ही नहीं तो ये क्या दिखाएंगे डिबेट में? खुद बात कर रहे होंगे और सामने बीजेपी वाला बैठा हुआ होगा, तो पब्लिक को इंटरेस्ट क्या होगा इस तरह की डिबेट सुनने में? विच मीन्स डेफिनेटली इनकी टीआरपी हिट होगी इस फैसले के नतीजे में, और गोदी मीडिया आउटलेट्स विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलिटी इन देयर टॉक शोज टू स्टे इन द बिजनेस।